डियर स्टूडेंट्स, CMPC यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आज का 2D का जो कॉन्सेप्ट है उसमें मैं जो चारों ही कर्व है, अपने चारों ही जो पार्ट है, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला, इन चारों के लिए मैं केवल एक ही कॉन्सेप्ट ले रहा हूं और वो है उसका कोई भी एक इंटरसेप्ट जिसमें P और Q के कोऑर्डिनेट गिवन है और आपको PQ की लेंथ फाइंड करनी है। मतलब आपको इंटरसेप्ट ऑफ PQ जो गिवन है उसकी लेंथ फाइंड करनी है। तो मैं चारों में एक साथ एक जैसा पैटर्न यूज कर रहा हूं। आपको मेन फॉर्मूला डिराइव करना भी आना चाहिए और डायरेक्ट याद करना भी आना चाहिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। साथियों, सबसे पहली बात जो मेरा कर्व है वो है आपका सर्कल, और सर्कल में एक जो लाइन है y = mx+c और जो गिवन सर्कल है x² + y² = a²। अगर इस सर्कल की ये जो है लाइन, अगर इसकी कोई जीवा बनाती हो, जैसे आपका सर्कल है ये और इस तरीके से सर्कल बने और ये आपकी कोई जीवा मतलब लाइन है y = और मैं इसको ले लूँ P, इसको ले लूँ Q, x1 y1 और x2 y2। हमें PQ की लेंथ फाइंड करनी है। ये आपका इंटरसेप्ट है PQ। अब आप इसमें क्या करेंगे, इसके लिए हमारे को PQ की लेंथ के लिए जो जरूरी चीज क्या है आपको पता होगा। डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर लें आप, तो ये हो जाएगा x2 - x1 होल स्क्वायर y2 - y1 होल स्क्वायर। मैं इधर स्क्वायर लगा लेता हूँ। अब आपको पता होगा इसमें हमें एक तो चाहिए x2 - x1 और दूसरा चाहिए y2 - y1। साथियों, आपको पता होगा कि y2 - y1 = क्या होता है, m × x2 - x1। ठीक है, तो इससे आपके y2 - y1 की आ गया ये जो हम यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, और दूसरा आ रहा हमारे x2 - x1, तो ये आपके क्या बन जाएगा, ध्यान देना। अगर मैं इसका होल स्क्वायर ले लेता हूं तो उस कंडीशन में आपको पता होगा क्या बनता है, x1 + x2 होल स्क्वायर -4x1 x2। ठीक है, हमें इसकी और इसकी वैल्यू नहीं पता होनी चाहिए, और वो हम कैसे निकालेंगे, यहां देखना आप। यहां अपन ने क्या किया, ये y = mx+c हमने इसमें पुट कर दिया और x में एक द्विघात समीकरण ले ली। बस अब अगर इसके मूल x1 और x2 हो तो मूलों का योग क्या हो जाएगा, माइनस का b/a यानी कि 2mc/1 + m², और मूलों का जो गुणनफल है वो क्या हो जाएगा, c/a, तो c² - a² / 1 + a²। हमारे पास दोनों चीजें आ चुकी, ये और ये। अब हम इसके अंदर ये वैल्यू पुट करके और x2 - x1 का होल स्क्वायर निकाल सकते हैं। एक पैटर्न आपको पता चल गया। अब आपको कोई दिक्कत नहीं, तो इस केस में आपके जो ये PQ आएगा, मैं इसको आगे बढ़ा देता हूं। तो इसमें x2 - x1 होल स्क्वायर और y2 - y1 होल स्क्वायर दोनों की वैल्यू अपन यहां से पुट कर लेंगे। तो इससे हमारी ये क्या आएगा, x2 - x1 होल स्क्वायर निकाल लिया। ठीक है, इस फॉर्मूले से ये दोनों वैल्यू पुट करके, और इससे हमने यहां रख दी। इसके अंदर y2 - y1 भी मैं यहां से ले आया, तो इस 1 + m तो स्क्वायर में अलग कॉमन आ जाएगा, तो यही 1 + m² आपके यहाँ चल रहा है। तो ये x2 - x1 की वैल्यू है, और इससे फाइनली आपके PQ की जो वैल्यू आ गई है, इस PQ की वैल्यू ये आपके ये हो जाएगी। ये आपके सर्कल के इंटरसेप्ट की, सर्कल के जो लाइन है, ये लाइन जहाँ इसका इंटरसेप्ट बना रही है PQ, इसका आपके लेंथ ये हो जाएगी।
ठीक है, ये आपको मेन फॉर्मूला आपका ये वाला है, आपको इस फॉर्मूले को ध्यान में रखना है। ये अंतखंड की लंबाई का फॉर्मूला है। यहाँ इसमें ध्यान रखना, हम जो अगले कॉन्सेप्ट लेंगे उनमें सब में यहाँ पर लगभग सेम पैटर्न आएगा, ध्यान देना। तो अपन नेक्स्ट जब उसमें लेते हैं उसमें आप देखना। नेक्स्ट जो हमारा कर्व है वो है पैराबोला। अब इस पैराबोला y² = 4ax को ये जो लाइन अगर इंटरसेक्ट करती है, अगर इसकी सेकेंड लाइन है, तो उस केस में आप ध्यान से देख लो, ये आपका पैराबोला और इसमें क्या है, भले इसको और लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और सपोज ये आपकी इसकी जो y = mx + c लाइन है, अब इसमें आपके ये p और ये q हो जाएगा, तो p तो हो गया x1 y1 और q हो जाएगा आपके x2 y2। ठीक है, अब आपको p q निकालना है, तो सेम वही पैटर्न काम आएगा इसके अंदर भी। आप इसमें क्या करोगे, इसमें आप इसकी जगह पुट कर दो। जैसे अपने को p q निकालना है तो पहले तो अपन वही x2 - x1 होल स्क्वायर, बस ये हमारे पास आ चुका। ठीक है, अब इसमें अपन क्या करें, हमने यहाँ तो ये y2 - y1 होल स्क्वायर वैल्यू पुट करी, जैसा कि अपन ने सर्कल में किया था। अब यहाँ इसकी वैल्यू चाहिए, तो आपको ये पता है कि x1 + x2 और दूसरा क्या बनेगा आपके x1 और x2, इनकी वैल्यू आपको चाहिए। ठीक है, तो हम इसमें वैल्यू इसमें पुट करके और इसका द्विघात समीकरण बना लेते हैं। कैसे, ये मैंने इसको द्विघात समीकरण के रूप में बदल दिया। अब क्या करना, मूल अगर x1 x2 हो इसके, तो x1 + x2 क्या हो जाएगा इसके अंदर, -b mc - 2a अपॉन m²। इट मीन्स -b/a वाला लगा दिया फॉर्मूला, और मूलों का गुणनफल यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो x1 x2 क्या बन जाएगा आपके c/a, तो ये c² / m²। बस ये दोनों वैल्यू आ गई, तो ये आप यहाँ ये वैल्यू भी आ चुकी, ये भी आ चुकी। अब आप क्या करोगे, यहाँ आप x2 - x1 होल स्क्वायर, आपका जो PQ क्या बन रहा है, PQ बन रहा है आपका x2 - x1 होल स्क्वायर। ठीक है, तो मैं इसे लिख रहा हूँ x1 + x2 होल स्क्वायर + 4x1 x2, और वैसे भी इसने होल स्क्वायर में कहा है तो रूट लगाने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, और फिर जो है आपके ये बन जाएगा 1 + m²। बस आपके दोनों की वैल्यू पुट करनी इसमें। जैसे ये वैल्यू पुट करोगे आप, तो आपकी PQ की लेंथ क्या आ जाएगी, 4/m², √a - mc 1 + m²। आप देखना 1 + m² तो हर स्टेप में आएगा, क्योंकि जब ये यहाँ वैल्यू पुट करोगे तो ये 1 + m² कॉमन आ रहा है। हर बार आपको x2 - x1 होल स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है। तो बस ये आपके इस PQ अंतखंड की लंबाई इसमें आ गई। ये आपको मेन फॉर्मूला आपको परवलय के लिए याद रखना पड़ेगा। जो थर्ड पार्ट है हमारा इलिप्स, और लाइन वही है y = mx + c। ये अगर इस इलिप्स को इंटरसेक्ट करती है और जो सेगमेंट PQ बनाती है उसकी लेंथ पे अपन फाइंड करते हैं, तो ये आपका इलिप्स, और ये आपकी सेकेंड लाइन, ये आपके PQ, P के कोऑर्डिनेट x1 y1, Q के x2 y2। ठीक है, हमें PQ निकालना है, हम वही काम करेंगे सेम इसके अंदर, y की जगह वैल्यू पुट कर लें। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला तो हमारा वही रहेगा, PQ = x2
माइनस x1 होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो फाइनली हम p क्यू क्या लिखेंगे, ध्यान है मैं स्क्वायर लगेगा इधर है ना, रूट इधर या तो रूट लगा दे या स्क्वायर लगा ले, तो मैं इसमें स्क्वायर लगाना ज्यादा बेटर मानता हूं, इतना लंबा रूट कौन लगाए। तो ये x2 माइनस x1 होल स्क्वायर और ये बन जाएगा आपके 1 प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया। ये आपके हमने इसकी जगह y इक्वल y2 माइनस y1 वाली वैल्यू पुट कर दी है। बस अब हमारे को ये तो निकालना है, तो वही काम हम इससे इसको द्विघात समीकरण के अंदर बदल लेते हैं। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा mx प्लस सी होल स्क्वायर, वाई की जगह पुट करना हमें, चलो इधर लिख लेता हूँ, प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1। और इससे अपन जो द्विघात समीकरण बनाएंगे वो क्या हो जाएगा, ये आपका द्विघात समीकरण y की वैल्यू पुट करते ही, और उसके बाद में अपन ने मूलों का योग और गुणनफल निकाल करके, और मैंने x2 माइनस x1 होल स्क्वायर की वैल्यू ये निकाल ली। ठीक है, जो पिछले वाले पार्ट में किया था सर्कल और पैराबोला में। अब पी क्यू की लेंथ निकालनी थी, तो ये x2 माइनस x1 होल स्क्वायर तो पुट करना यहाँ पे, तो ये वैल्यू पुट करते ही हमारे ये पी क्यू की वैल्यू आ जाएगी। और ये फॉर्मूला आपको इलिप्स के लिए सेगमेंट निकालने का याद रखना चाहिए। नेक्स्ट और सबसे लास्ट वाला पार्ट क्या है, हाइपरबोला। और हाइपरबोला के लिए भी सेम अपन इलिप्स की तरह काम करेंगे। तो अब हम लेते हैं वही हमारा y इक्वल टू mx प्लस सी और हाइपरबोला का फॉर्मूला। और फॉर्मूला तो मैंने चेंज किया ही नहीं, ना मैंने इसको चेंज किया, पूरा पैटर्न देखिए। इसलिए चेंज नहीं किया क्योंकि मैंने केवल डायग्राम को ही रिमूव किया है। तो डायग्राम तो आप जानते हैं, ये डायग्राम आपका हाइपरबोला के लिए, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा, आप बी स्क्वायर को माइनस बी स्क्वायर पुट कर दें, तो ये यहाँ क्या बन जाएगा आपके माइनस, ठीक है। ये आपका हाइपरबोला हो गया। और अब इसने कहा कि इसके किसी सेगमेंट पी क्यू की लेंथ निकालनी है अगर, तो उस केस में आपके ये तो इसकी क्या बनेगी, एसिम्पटोट्स, ध्यान देना, ठीक है। और ये इसके एस ए जीरो और माइनस ए जीरो। तो कहने का मतलब ये है कि आपको सेम काम यू का यू, जो इलिप्स आपने लिया था, मैंने अभी तक इलिप्स ही रखा है, ये पूरा पोर्शन मैंने इलिप्स के लिए कर रखा है। ओनली मैं बी स्क्वायर को माइनस बी स्क्वायर पुट कर रहा हूं, जहां जहां बी स्क्वायर प्लस का था मैंने माइनस पुट कर दिया, ठीक है। ये लो, तो उस केस में आपके ये जो बी स्क्वायर को माइनस बी स्क्वायर पुट करेंगे तो हमारा फाइनली जो फॉर्मूला आएगा वो क्या बन जाएगा, माइनस, और ये यहां पर भी माइनस हो जाएगा। यानी पी क्यू की लेंथ में कोई डिफरेंस नहीं आया, ओनली फॉर अपन ने बी स्क्वायर को माइनस बी स्क्वायर से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। यानी जो इलिप्स का पोर्शन है सेम वही पार्ट आपका हाइपरबोला का है। तो इलिप्स को अगर आपने ठीक से स्टडी कर लिया तो इलिप्स के सारे जितने भी फॉर्मूले हैं उन सब फॉर्मूलों में आप बी स्क्वायर को क्या पुट कर दे, माइनस बी स्क्वायर, ये वाला पोर्शन, तो आपके सारे फॉर्मूले इलिप्स से किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, हाइपरबोला में। तो बस आपको ये चारों ही पार्ट आपके आए, इनमें मैंने पी क्यू की लेंथ यानी जो सेगमेंट है उसकी लेंथ निकालना बताया। और ये पार्ट मैंने अलग से क्यों लिया, क्योंकि 2D में ये सबसे बड़ा पार्ट है और इससे आपके बाकी के और भी फॉर्मूले डिराइव होते हैं। तो आपको सर्कल, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला, इन चारों के लिए पी क्यू की लेंथ निकालना भी सीख लें, और तो और आप याद रखने की कोशिश करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इसका आगे का और भी नोटिफिकेशन जो मैं आपको कंटेंट भेजने वाला हूं वो मिल जाए। अच्छा, एक बात आप अपने साथियों को भी जरूर बताएं, कारण कि मैंने जो खास तौर से मैथ्स का कंटेंट है, चाहे वो 9th, 11th, 12th और खास तौर से ग्रेजुएशन लेवल का पार्ट, ये सारा पार्ट मैंने जो कंप्लीट आपके अपने CMPC यूट्यूब चैनल पे करा रखा है, आप पढ़ें। मैं अभी PYQs पर काम कर रहा हूं, विज्ञप्ति अभी थोड़े दिनों में बाकी है,
आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड। खास तौर से मेरा जो फोकस है, जो स्टूडेंट आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में शामिल होना चाहते हैं उनके लिए चैनल है, वो इससे जरूर जुड़ें और अपने लक्ष्य को हासिल करें। मैं अभी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पर काम कर रहा हूं। जैसे ही ये वैकेंसी आएगी और आपको इस पर बहुत ब्रॉड लेवल पे काम मिलेगा, कंटेंट मिलेगा, आपकी सफलता के लिए बहुत ही अच्छा कंटेंट। तो चैनल से जुड़े और आप अपने साथियों को भी जोड़ें।